बोर्ड के एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पर है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा करे क्या। पढ़ाई तो बहुत की है, लेकिन डर इस बात का है कि क्या जो हमने पढ़ा है वो हम एग्ज़ाम में सही तरीके से लिख पाएंगे, क्या हम अपना आंसर सही तरीके से एलोब्रेट कर पाएंगे, क्या हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्या हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेंगे, और भी दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो तुम्हें इन सारी परेशानियों से निजात मिल जाएगा और तुम अपना पेपर बहुत ही अच्छे से सही तरीके से दे पाओगे। तो चलो आओ, बने रहो मेरे साथ। लाइफ में 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं और ये 2 बोर्ड के एग्ज़ाम लाइफ के शुरुआती 2 स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि बेटा मौज मस्ती तो बहुत कर ली, अब आओ जीवन में असली मज़े अब चालू हुए हैं। अब आ गया बोर्ड का एग्ज़ाम और इन स्पीड ब्रेकर को आसानी से स्मूथली जिसने पास कर लिया वो आगे जाके लाइफ में सक्सेस करता है, और जो इन स्पीड ब्रेकर्स को नज़रअंदाज करके अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज़ी से निकालता है कि सोचता है कि हम तो इसको ऐसे ही पार कर जाएंगे, वो उछल के मुंह के भर गिरता है स्पीड ब्रेकर पे लगने के बाद। तो अगर तुम्हारा 10th का बोर्ड है तो ये लाइफ का पहला स्पीड ब्रेकर है और इसको स्मूथली पास करना है तो तुम्हें ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तुम्हें अगर इस बात की टेंशन हो रही है कि हमें कैसे नंबर मिलेंगे, कैसे मार्क्स आएंगे, आगे जाके हम कितने परसेंटेज पाएंगे, हमने जो पढ़ाई की है वो सफल होगी या नहीं, एग्ज़ाम में हम लिख पाएंगे या नहीं, तो मैं तुम्हें बता दूं, तुमने अगर पढ़ाई की है सही से, अच्छे से, लगन से, मन से, और तुमने चीज़ों को याद किया है और अब चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, तो ये तुम्हें नहीं सोचना चाहिए कि तुम आगे जाके क्या करोगे, क्योंकि जिन्होंने पढ़ाई की होती है उनके दिमाग में पढ़ाई की चीज़ें चलती रहती हैं। तुम्हें बस ये सोचना है कि हमने पढ़ाई तो की है अच्छे से और हम एग्ज़ाम में भी अच्छा करेंगे, हमारा पेपर भी अच्छा होगा। अगर तुम ये सोचोगे तो पक्का तुम्हारा पेपर अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि कैसा होगा, क्या करें क्या ना करें, टेंशन लेते रहोगे, तो तुम आता हुआ भी जाके एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे और सही से एलोब्रेट नहीं कर पाओगे और तुम्हें मार्क्स सही नहीं मिलेंगे। तो दिमाग को टेंशन फ्री रखो, रिलैक्स रखो, बस एग्ज़ाम जिस चीज़ का है उसके बारे में सोचो। मानो आज तुम्हारा इंग्लिश का एग्ज़ाम है दिन में 2 बजे से, तो सुबह तुम रिलैक्स रहो और सिर्फ चीज़ों को रिवाइज करो, बाकी कुछ मत सोचो, और एग्ज़ाम के 2-3 घंटे पहले अपने आप को रिलैक्स माइंड से, शांत मन से जाओ एग्ज़ाम हॉल में और एग्ज़ाम लिखो। पक्का तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तुम टेंशन लेते रहे, केवल बुक्स पलटते रहे, ये सोचते रहे कि क्या करें क्या करें क्या करें, क्या लिखूंगा, कैसा आएगा क्या 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 क्या, दुनिया भर की टेंशन, तो फिर हो सकता है कि शायद तुम एग्ज़ाम में आता हुआ छोड़ आओ और तुम्हारा पेपर भी पूरा ना हो पाए। ऐसा बहुत से लोगों के साथ एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं और ऐसा होता भी है, बिकॉज अगर हम टेंशन लेते हैं तो हमारा माइंड उस टेंशन में फ्रीज हो जाता है और जो हमने पढ़ा होता है, जो हमने सीखा होता है, वो हम एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो माइंड को रिलैक्स रखो और पेपर देने जाओ। अगर तुम्हारा 12th का बोर्ड है और तुम भी टेंशन ले रहे हो तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि भाई 10th के बोर्ड में तो हमने अच्छा एग्ज़ाम दिया था, हमारे मार्क्स भी अच्छे आए थे, और 12th में हमने उससे ज़्यादा मेहनत की है और हमने ज़्यादा पढ़ाई की है, तो टेंशन किस बात की। लेकिन कभी कभी होता है कि ये सोचते हैं कि चलो 10th तो दे दिया था अच्छे से, 12th में अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन मिलेगा, कैसे DU में जाएंगे, कैसे IIT में जाएंगे, कैसे NIT में जाएंगे और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में। तो तुम अभी इन सब चीज़ों को छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। DU में जाने का सपना, NIT में जाने का सपना, IIT में जाने का सपना, उन सबको दिमाग के कोने में फ्रीज कर दो, वहाँ पे बंद करके उन्हें लॉक कर दो और अभी दिमाग को सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम पर कंसंट्रेट करो। अगर तुम पेपर देने जा रहे हो, कल तुम्हारा मैथ्स का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर है या किसी और सब्जेक्ट का पेपर है, तो तुम उसके बारे में सोचो, उसके इक्वेशंस देखो, उसके बारे में पढ़ो और उनकी थ्योरीज़ को देखो। सिर्फ उस पेपर पे ही फोकस करो, बाकी सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल दो और पेपर पे फोकस करके एग्ज़ाम के पहले अच्छे मन से, शांत मन से, ध्यान से 2-3 घंटे पहले जाओ और जाने के बाद
आराम से एग्ज़ाम हॉल में बैठ के भगवान का नाम लो और मन को शांत रखो। ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन हो रही है तो एक बार ओम का जाप कर लो और पेपर देने बैठ जाओ। टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो एक बात है ना, टेंशन लेने का नहीं देने का। तो पेपर में ऐसा लिख के आ जाओ कि टेंशन तुम्हें नहीं बल्कि उस टीचर को हो जाए कि यार इस बंदे ने इतना अच्छा लिखा है, इसको मार्क्स दूँ तो मैं कितने ज़्यादा दूँ, कैसे दूँ, कहाँ कहाँ से इसके मार्क्स काटूँ। उसको ये टेंशन दो कि तुम्हारे मार्क्स वो काटे तो काटे क्यों। उसको ये टेंशन दो कि तुम्हारे मार्क्स वो काट ही नहीं सकता, वो तो तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 देगा। और ऐसे ही बच्चे होते हैं जो CBSE में, ICSE में, UP में, बिहार में और दुनिया भर के बोर्ड्स में टॉप करते हैं, जो एग्ज़ाम में खुद टेंशन नहीं लेते बल्कि उस टीचर को टेंशन देते हैं कि भाई नंबर काटूँ तो इसके काटूँ कहाँ से, मार्क्स काटूँ तो इसके काटूँ कहाँ से, इसने तो ऐसा लिखा है कि मन करता है 100 में से 150 मार्क्स दे दूँ। तो तुम अपने आप टेंशन लेना छोड़ो और दूसरों को टेंशन देने का भी सोचो मत। बस सिर्फ एक चीज़ सोचो कि हमने पढ़ाई की है, हमारा पेपर अच्छा होगा और हम एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा के आएंगे, चौके छक्के लगा के आएंगे। तो चलो मिलके इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और एग्ज़ाम में अच्छे से जाओ, अच्छा सा पेपर दो और अच्छे से मार्क्स लेके आओ। टेंशन लेने का नहीं देने का, ये बात ज़रूर याद रखना। चलो मिलते हैं फिर किसी अन्य नई वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।